ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली में बाबा ने पहली बात बोली है कि कभी भी ये नहीं सोचना है या बोलना है कि हाँ, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। जैसे जो भक्ति में होते हैं ना, उनका एक सेंटेंस होता है, देखो भगवान क्या कराता है। अभी जैसे 2-3 दिन पहले किसी से मिलना हुआ, तो वो बता रहे थे कि हम ऐसे माउंट आबू गए हुए हैं और हमने ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप फिर चलिए एक बारी माउंट आबू, और नहीं तो थर्सडे को आ जाइए एक बार यहाँ कभी-कभी। तो उन्होंने बड़े ही भोलेपन से कहा कि देखो भगवान की जब मर्ज़ी होगी ना, वो बुलाएगा ना। तो मैं कई बार इस बात को देखती हूँ और बोलती भी हूँ बहुतों को कि भगवान की मर्ज़ी मतलब क्या? भगवान कोई प्रकट होके साक्षात आपको पर्सनली बोलेगा? तो मैंने उनको बोला भगवान की मर्ज़ी है, तभी तो आप यहाँ आए हैं और मैं बोल रही हूँ आपको। उसकी मर्ज़ी ना होती तो आप आते ही नहीं और मैं आपको चलने के लिए बोलती ही नहीं। तो मुझे इसलिए ये लाइन अजीब लगती है थोड़ी, कि जब हमें अपनी मर्ज़ी का कुछ करना होता है ना, तब हम ये लाइन नहीं बोलते कि भगवान की मर्ज़ी होगी तो। अगर कोई हॉस्पिटल में बीमार है, हमारा कोई रिलेटिव बहुत सीरियस है और हम उस टाइम पर हमें कोई समझा रहा हो, देखो भगवान को यही मंज़ूर था, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होना था। भगवान भी ऐसा करता है, अच्छों के साथ ही बुरा करता है। तब हम एकदम डिबेट में आ जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि कोई बीमार है या कुछ है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि बस भगवान इसे ना ठीक कर दो। क्या तब हम इतना रिलैक्स मोड में होकर ये आंसर देते हैं, देखो अब भगवान की मर्ज़ी होगी ना तो ठीक हो ही जाएँगे। क्या हम उस पेशेंट को कहते हैं? क्या हम अपने आप को ये कहते हैं? घरवालों को कहते हैं? नहीं। ऐसे इंटरव्यू दिया हो कहीं, कहीं प्रमोशन होने की बात हो, बच्चे के लिए कुछ करना हो, कहीं एडमिशन होने की बात हो बच्चे के लिए, कुछ भी हो, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं बस भगवान करे हो जाए ये ना जल्दी से जल्दी, या बस आप ब्लेसिंग दो, आप ये करो, आप भगवान को बोलो। हम एक-दूसरे को भी बोलते हैं ना, हम कितना डेडिकेटली लगे होते हैं उसमें, हम ये बात भूल जाते हैं उस टाइम पर कि हाँ, हम ये सेंटेंस जो कहते हैं भगवान की मर्ज़ी हो, ये हम उसी के कामों के लिए कहते हैं। जैसे कई बार होता है ना, किसी धार्मिक स्थान पर जाना हो, आध्यात्मिक स्थान पर जाना, ये स्टेटमेंट हमारा तब निकलता है। मतलब जिस भगवान से हम सारे काम अपने अच्छे होने की उम्मीद कर रहे हैं, उसी के पास जाने या उसी के लिए जाने में हमेशा हमारी एक लाइन हो जाती है कि जब उसकी मर्ज़ी हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ये लाइन अलग लगती है, या मैं मानती हूँ कि ये लाइन सही नहीं है कि हम हर चीज़ को टाल दें। तो भक्ति में ऐसा होता है, और जो ज्ञान में बाबा के बच्चे हैं, उनमें जब अगर भक्ति के संस्कार रह जाते हैं, तो वो भी इस लाइन को थोड़े अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं ड्रामा, मतलब इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर अगर मेरा पार्ट होगा, तो फिर हो जाएगा। नहीं, जब हम बहुत मेहनत कर लें किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा, हमने हर कोशिश कर ली और वो नहीं हुआ, तो बाबा ने हमें समझाया है, हम कह सकते हैं चलो ड्रामा में नहीं था, या ड्रामा में ऐसा ही होना था। लेकिन बिना मेहनत के हर बात में ये कह देना कि ड्रामा में होगा, तो मतलब ये बहुत अच्छी लाइन नहीं है बिल्कुल। ज्ञान मार्ग में भी जो पुरुषार्थी हैं उनके लिए, स्पेशली अपने सेंटेंसेस के लिए नहीं कहना चाहिए, मतलब अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं कहना चाहिए। ना भक्ति वालों को भगवान के किसी काम के या अच्छे काम के लिए ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन कह के ना हम सबसे बड़ा अपना एक विकार दिखा रहे हैं, आलस का कहिए या टालने का कहिए, या मैं ऐसा कहती हूँ कि हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हम भगवान के ज्ञान को ना अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप की कमज़ोरी को छुपाने के लिए। तो बहुत स्ट्रेट बात है, हो सकता है आप में से किसी को अगर इसकी गहराई ना समझ आए तो उसे बुरा भी लगे कि क्या ये भी नहीं कहना ड्रामा में होगा या भगवान की मर्ज़ी होगी। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जब हमने जी जान लगा के एफर्ट कर ली, हम उसके बाद जैसे हम बाकी कामों में करते हैं, इंटरव्यू दे के आते हो तो कैसे लगे होते हैं ना, बस हो जाए, मेरा हो जाए, हो जाए। एग्ज़ाम देते हैं तो बस इतने मार्क्स आ जाएँ, इतने मार्क्स आ जाएँ। शादी होनी होती है तो बस कोई विघ्न ना आए, कोई ऐसे, तब थोड़ी होता है। अगर किसी की सगाई हो जाने के बाद या रिश्ता तय हो जाने के बाद टूट जाए,
तब थोड़ी हम ये कह के संतुष्ट हो जाते हैं भगवान की ये मर्ज़ी होगी तो, नहीं, हम बहुत हंगामा मचाते हैं मन ही मन में। हम कोशिश करते हैं सामने वाले को कन्विंस करें, बहुत कुछ करते हैं हम। तो पहली बात ये बाबा ने बोली है। दूसरी बात आज बाबा ने एक समझाई है कि प्रलय नहीं होती है कभी भी। जैसे विनाश तो होता है, विनाश को भी बाबा की भाषा में हम कहते हैं परिवर्तन। यानी सतयुग से कलयुग तो ज़रूर आएगा। ये कोई माने या नहीं माने, इसको हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हर धर्म में है कि हाँ, विनाश होगा, जिसको कहीं पर प्रलय, कहीं पर डिस्ट्रक्शन और कहीं पर कयामत का समय बोला गया है। लेकिन बाबा का यहाँ मतलब है एकदम से एक दिन में सारी सृष्टि की आत्माएं नहीं मर जाएंगी या नहीं खत्म हो जाएंगी, आत्माएं तो नहीं मरती, तो वो शरीर नहीं छोड़ के निकल जाएंगी एक ही दिन में। एक दिन में सब जगह ऐसा नहीं कि यहाँ बाढ़ वहाँ भूकंप, नहीं, धीरे धीरे विनाश होगा, होगा लगातार पर धीरे 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 होगा, वो एकदम से ऐसा नहीं। तो जैसे आज कहीं हो गया, कल कहीं हो गया, परसों कहीं हो गया, थोड़े दिन में कहीं और हो गया, बड़े बड़े लेवल पर हो गया। तो कभी भी हम ये ना सोचें कि एक दिन में सृष्टि खत्म हो जाएगी। विनाश का अपना एक प्रोसेस है। तो ये है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।